Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, असली हिंदू कहाँ रहता है क्या आप जानते हैं? मैं बताता हूँ। असली हिंदू पाकिस्तान में रहता है। अब आप जानना चाहेंगे कि असली हिंदू पाकिस्तान में क्यों रहता है, हिंदुस्तान में क्यों नहीं रहता? तो एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। उस कहानी को गौर से सुनिएगा और आपके मन में जो भी प्रतिक्रिया आए उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। एक बार एक अध्यापक अपने सभी छात्रों से पूछता है, छात्रों क्या तुम बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा हिंदू किस देश में रहते हैं? उनमें से एक छात्र ने अपना हाथ ऊपर किया और बोला, सर सबसे ज़्यादा हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं। अध्यापक को थोड़ा क्रोध आया और उसने पूछा, अबे पाकिस्तान में कैसे रहते हैं, हिंदुस्तान में क्यों नहीं रहते? तो छात्र अपने अध्यापक से बोलता है, श्रीमान जी हमारे यहाँ हिंदू तो ना के बराबर रहते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर लोग रहते हैं और उनके बाद में जाट, पंडित, नौआ, बढ़ई, कारपेंटर, ठाकुर, लाला, पंडित ये सब लोग रहते हैं, लेकिन हिंदू नहीं रहता। तो अध्यापक कहता है कि हिंदू कहाँ रहता है? छात्र कहता है, श्रीमान जी आप ही सोचिए, यदि हिंदू होते तो अयोध्या में राम भक्तों की हत्या करने वाले मुलायम सिंह के हाथ में सत्ता देते? यदि हिंदू होते तो राम सेतु को काल्पनिक बताने वालों के हाथ में सत्ता देते? यदि हिंदू होते तो क्या भगवा को आतंकी बताने वालों के हाथ में सत्ता देते? और यदि हिंदू होते तो क्या कश्मीर में हिंदुओं को मौत के घाट उतारने वालों के हाथ में सत्ता देते? यदि हिंदू होते तो दशहरा छोड़कर मुहर्रम मनाने वाली ममता बनर्जी के हाथ में सत्ता देते? यदि हिंदू होते तो मंदिर में जाने वाली लड़कियों को तो लड़के छेड़ेंगे ही, ये कहने वाले लोगों के हाथ में सत्ता देते? यदि हिंदू होते तो भगवान श्री राम जी का प्रमाण हिंदी में बोलें तो प्रूफ मांगने वालों के हाथ में सत्ता देते? यदि हिंदू होते तो क्या 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने वालों के हाथ में सत्ता देते? यदि हिंदू होते तो इस देश में जितने भी संसाधन हैं उन पर दूसरी जातियों का हक है लेकिन हिंदू का हक नहीं है, ये कहने वालों को सत्ता देते? और यदि हिंदू होते तो इस देश में ओसामा, याकूब, बुरहान को शहीद कहने वालों के हाथ में सत्ता देते? अध्यापक भी अपनी छात्र की बात सुनता है और ध्यान देता है और कहता है, पुत्र तुम बोल तो सही रहे हो, लेकिन हिंदू की बात को समझेगा कब? दोस्तों, हमारे देश में जब पादरी शादी करता है तो उसकी शादी को मान्य माना जाता है। जब कोई मौलाना निकाह पढ़ाता है तो उसके निकाह को मान्य माना जाता है। लेकिन जब हिंदू की शादी होती है तो उसको कोर्ट से जाकर सर्टिफिकेट लाना पड़ता है मैरिज का। और भी बहुत सारी बातें थी कहने के लिए, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सी बात कही नहीं जाती, समझी भी जाती हैं। चलिए अब मैं आपको अपने देश के बारे में कुछ खूबियाँ बताता हूँ। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर अपने देश में बैठे हुए गद्दारों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक पर अत्याचार करते हैं। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर सरहद पर बैठे हुए फौजी को 1 साल में एक छुट्टी नहीं मिलती और वहीं जेल में बंद कैदी को जो कि हत्या का आरोपी है वो पेरोल पर छुट्टी लेकर 2 से 3 बार आ सकता है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर कि लाखों, करोड़ों, अरबों का घोटाला करने वाले लोग खुलेआम घूमते हैं और वहीं दूसरी ओर जिस आदमी पर कोई आरोप साबित ही नहीं हुआ वो जेल में ठूस दिया जाता है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर कि आतंकवादियों के लिए, बलात्कारियों के लिए, मानव अधिकार की बात करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन इन आतंकवादियों के द्वारा जो मारे गए हैं उन लोगों के मानव अधिकार के लिए कोई नहीं आता। भारत एक ऐसा देश है जहां पर कि 57 साल से राज करने वाली पार्टियां जो कि आज विपक्ष में बैठी हैं वो पाकिस्तान और चाइना को अपना दोस्त बोलती हैं। भारत के सेकुलर नेता ऐसे हैं जो कि आतंकवादियों को तो सम्मान देते हैं और राष्ट्रवादियों को गाली देते हैं। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर कि घुसपैठियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी घर बैठे मिल जाती है और वहीं हिंदुस्तान का एक आम आदमी
इन चीज़ों को बनाने के लिए, इन दस्तावेजों को बनाने के लिए अपनी चप्पल घिस देता है, लेकिन उसके दस्तावेज नहीं बनते। और तो और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कि 5वीं पास आदमी शिक्षा मंत्री बन सकता है। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर भगत सिंह, जो कि भारत देश के लिए अपनी जान देकर अमर शहीद हो गए, उनको आतंकवादी कहा जाता है। और जो हमारे देश पर हमला करने आए, जैसे कि अकबर, सिकंदर, इनको महान कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग भारत देश के बारे में और भी कुछ जानते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जाते जाते दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर कर कर अपने भारतीय होने का फर्ज निभाएं और इन सभी बातों को गंभीरता से लें। तो बोलिए राधे राधे, और अब चलते हैं कृष्णवाणी की ओर। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। आज हम आपको श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक नंबर 12 को शुद्ध हिंदी में समझाएंगे। तो शुरू करते हैं। शंख उद्घोषणा होती है। कौरवों में सबसे वृद्ध भीष्म पितामह ने सिंह की बाड़ी में ऐसा गरज के शंख बजाया कि दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न हो गया। युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में ऐसा माहौल बनाना पड़ता है, खुद को दिलासा भी देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं। ऐसा ही पितामह भीष्म ने किया और ऐसा ही हमें करना चाहिए। तो बोलिए राधे राधे।